हाय प्यारे छात्रों, मिथिलेश सर 05 चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज सब्जेक्ट बायो पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए। इसमें क्वेश्चन है प्राणी संपोषण, है ना। तो हम इसका आंसर कैसे जवाब देंगे? सिंपल सा प्यारा क्वेश्चन है, जरा देखिए और ध्यान से पूर्वक पढ़िए और लिखिएगा, ठीक है। तो वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट दोहराते हैं कि प्राणी संपोषण वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे प्राणी समभोजी। इसके बारे में तो हम कैसे लिखेंगे, उसके बारे में जानकारी परिभाषा। वैसे जीव जिनमें प्राणी संपोषण के बारे में भी तो जानकारी दिए हैं। तो वैसे जीव जिनमें प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है प्राणी संभोजी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में इस प्रकार का पोषण पाया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां। जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधियां, तो कहना जीवों में पोषण प्राप्त करने की निम्नलिखित विधियां होती है। तो सबसे पहले एक कोशिकीय जीव के बारे में वर्णन करते हैं। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों का शरीर है ना एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं। ये 9th में भी तुम लोग को पढ़ाए हैं, है ना, और 10 में भी तुम लोग को पढ़ा चुके से पिछले अध्याय में। तो फिर देखेंगे एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के संपूर्ण सतह से खाद्य पदार्थ का ग्रहण किया जाता है। और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों का शरीर अनेक कोशिका से बना होता है उसे क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय। हम लोग किस कोशिका में आते हैं? बहुकोशिकीय में हम लोग आते हैं। तो बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों में इनके लिए खास अंग होता है ना। लेकिन एक कोशिकीय जीव में कोशिका की संपूर्ण सतह खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है, लेकिन बहुकोशिकीय में जीवों में इसके लिए खास अंग होता है, जिस अंग से क्या करता है? खाद्य पदार्थ को पोषण ग्रहण करता है। तो चलिए पौधों में पोषण जैसे हम लोग पोषण करते हैं वैसे पौधा भी पोषण करता है। तो देखो पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। पौधा तो जन्मे करता है, स्वपोषी होता है। तो पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, है ना। तो फिर बोलेंगे पौधों में पोषण के आधार पर, है ना, 2 वर्गों में बांटा गया है। पौधों में पोषण के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है मृतजीवी, एक होता है परजीवी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझ गए। ये क्वेश्चन जो आज पढ़ाए इसके बारे में आप सबको जानकारी मिल गया। फिर अगला प्रोजेक्ट को लेकर के फिर कल व्याख्यान करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।